पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बयान से मचा बवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हम बात करेंगे कैबिनेट मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की। जी हां, जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि लगातार इन बयानों के दौर में सबसे ज्यादा अगर सुर्खियां बटोरते हैं तो वो है कमलनाथ कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा। अपने बेबाक बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर उन्होंने इसी तरह का बयान दिया है जो कि उनके पार्टी के नेताओं के खिलाफ चला गया है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा वाकया। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता संदीप मीणा। संदीप, किस तरह का बयान था और इसके बाद से अब कांग्रेस के अंदर खाने क्या सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा दीक्षा कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में भाजपा की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, दोनों ही पार्टियों में जो है टिकट को लेकर मंथन किया जा रहा है। और अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की वो मजबूत सीटों की जहां पर बीजेपी के किले कहे जाते हैं, तो उसमें से एक सीट है इंदौर, जहां पर 8 बार की सांसद जो है सुमित्रा महाजन हैं और उनको बीजेपी अगली बार भी ऐसा माना जा रहा है कि उनको टिकट दे सकती है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर कांग्रेस के खेमे में है, हड़कंप की स्थिति है। कांग्रेस लगातार नए चेहरों की तलाश कर रहा है। तो इसी को लेकर मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है और सीधा उन्होंने आरोप लगाया अपनी पार्टी के ऊपर कि जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने कभी इंदौर की जो लोकसभा सीट है उसको कभी सीरियसली लिया ही नहीं। और उसी की वजह है कि आज ये सीट जो है पिछले 40 सालों से बीजेपी के हाथ में है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ जो नेता हैं उन पर सीधा आरोप था कि अगर जो इंदौर की लोकसभा सीट को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीरियस लेते तो हो सकता था कि बीजेपी के हाथ में इंदौर होता। तो मैं बताना चाहूँगा चूंकि मध्य प्रदेश की सियासत का मिजाज इस बार बेहद बदला हुआ है और कांग्रेस की सरकार है। और इंदौर से अगर बात की जाए तो इंदौर में कांग्रेस के 3 मंत्री है, कमलनाथ कैबिनेट में 3 मंत्री है इंदौर सही। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की कांग्रेस की कोशिश है कि इंदौर की सीट को किसी भी तरीके से हासिल किया जाए। और उन्होंने सीएम कमलनाथ से खास तौर पर अपील की है कि सीएम कमलनाथ इस बार जो है इंदौर की सीट पर बिना सलाह लिए अपना फैसला नहीं करें और लोगों की जो वरिष्ठ अनुभवी है, उनके जो करीबी हैं, उनसे सलाह मशवरा करें, उसके बाद ही इंदौर की सीट पर कोई चेहरा तय करें। मैं बताना चाहूँगा दीक्षा कि इंदौर की लोकसभा सीट पर इस बार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम भी चल रहा है। और पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जब इंदौर प्रवास पर आए थे तो उन्होंने हंसी ठिठोली करते हुए बीजेपी के जो मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत और शहर जो इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के जो कार्यकर्ता है, उन जो विनय बाकलीवाल है, उनसे चर्चा करते हुए उनसे सीएम कमलनाथ से फ़ोन पर ये बात भी करवाई थी लाइव कि क्या विनय बाकलीवाल को टिकट दिया जाए। तो सीएम कमलनाथ ने कहा था कि नहीं, वो जिताऊ कैंडिडेट नहीं है। तो तमाम सियासी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ये बयान दिया है और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े किए। चलिए संदीप, ये तो आपने बता दी पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बयान के बारे में, लेकिन अगर हम इंदौर सीट की ही बात करें तो लगातार पिछले बीते दिनों से ये तो कयास लगाए जा रहे हैं, गहन मंथन चल ही रहा है। अभी भी इस पूरी पिक्चर पर साफ नहीं हो पाया है कि कौन लड़ेगा इंदौर की लोकसभा सीट से, कौन उम्मीदवार रहेगा, ताई या फिर भाई। इसी बीच में मैं आपको एक पुराना वाकया याद दिलाना चाहूंगी कि कैलाश विजयवर्गीय के सपोर्ट में सत्यनारायण सत्तन उतरे थे कि उन्हें इस बार जो है लोकसभा सीट के लिए टिकट देना चाहिए इंदौर की लोकसभा सीट से। तो वहीं अब ये बयान आ रहे हैं कि वो जो है इंदौर से लोकसभा सीट से निर्दलीय मतलब चुनाव लड़ सकते हैं। इस केस में कांग्रेस के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखें कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है बीजेपी का वो सत्यनारायण सत्तन के फेवर में जाएगा, जिससे इनडायरेक्टली जो है कांग्रेस को फायदा हो रहा है। तो कितना पक्ष में जा रहा है ये और कितने फायदेमंद साबित हो सकते हैं सत्यनारायण सत्तन अगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं? तो जी बिल्कुल दीक्षा, ये बात आपने सही कही है कि इंदौर की लोकसभा सीट पर जो है ताई और भाई की लड़ाई साफ तौर पर देखी जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं और उनके समर्थन में पूर्व विधायक और महान कवि सत्यनारायण सत्तन जो है लगातार ये कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि भाजपा को इस बार ताई की बजाय भाई को टिकट देना चाहिए, क्योंकि ताई अगर अपराजय योद्धा है तो कैलाश विजयवर्गीय भी पराजय योद्धा नहीं है, वो भी अपराजय योद्धा है और बड़े नेता भी हैं। तो निश्चित तौर पर जो है लोकसभा सीट निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं सत्यनारायण सत्तन का जो बयान है वो भी जायज़ है, उनकी मांग भी जायज़ है। लेकिन उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अगर
कैलाश विजयवर्गीय को टिकट नहीं दिया जाता है और एक बार फिर बीजेपी ताई को टिकट देती है तो वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में मैं बताना चाहूँगा कि चूंकि गहरी पैठ रखते हैं बीजेपी में सत्यनारायण सत्तन, और अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी का एक बड़ा तबका जो है, एक बड़ा वोट है, वो सत्यनारायण सत्तन की तरफ जाएगा। तो कहीं ना कहीं भाजपा के वोट कटते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में कांग्रेस के पास एक बड़ा चांसेस है, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया दीक्षा कि इंदौर से कांग्रेस में 3 मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा इंदौर है, कैबिनेट का पावर हाउस भी बनता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर कांग्रेस पूरी मिल एकजुट होकर अगर चुनाव लड़ती है तो स्थिति कांग्रेस के पक्ष में हो सकती है, क्योंकि एक बड़ा चांसेस है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, 3 मंत्री भी हैं और अगर देखा जाए तो बीजेपी की हालत भी इस बार ठीक नहीं लग रही, क्योंकि बीजेपी इंदौर की लोकसभा सीट पर अंतर विरोधों से जूझती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है और 40 साल बाद कांग्रेस का झंडा यहाँ पर बुलंद हो सकता है। तो ऐसे में स्थितियाँ अनुकूल है, परिस्थितियाँ अनुकूल है कांग्रेस के फेवर में। लेकिन अगर देखना होगा कि जो सज्जन सिंह वर्मा ने जो बयान दिया, कहीं ना कहीं वो भी जो वरिष्ठ नेता है उनको जो है ठेस पहुँचाने वाला भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हुए। तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी भी हो सकती है। हालांकि ये समय ऐसा नहीं है कि ये समय है एकजुट होकर चुनाव लड़ने का, और कांग्रेस को अगर यहाँ पर जीत हासिल करना है तो मिलजुल कर चुनाव लड़ना होगा और कार्यकर्ताओं में जोश फूंकना होगा, उनको रिचार्ज करना होगा। उसकी बदौलत ही जो बीजेपी का ये किला है और ताई की मजबूत सीट मानी जाती है, उसको कांग्रेस ध्वस्त कर सकती है। बिल्कुल, सज्जन सिंह वर्मा के बयान से अब कमलनाथ सरकार कितना अफेक्ट होती है, कितने गहन मंथन के बाद लोकसभा सांसद रही हैं 8 बार से सुमित्रा महाजन, उनके सामने कौन से दावेदार को उतारती हैं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। ये था अब तक का सबसे बड़ा मुद्दा जो एमपी न्यूज के थ्रू हमने आपके सामने पेश किया है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।